अरे बॉबी, अरे भाई मैं मार्केट जा रहा हूँ टेप रिकॉर्डर ठीक करवाने, कोई और काम तो नहीं है? अरे ये क्या, चाय पी के नहीं जाएंगे? अरे नहीं भाई, पुत्तन के यहाँ पी लूंगा, बहुत अच्छी चाय बनाता है वो। अच्छा सुनिए, मार्केट से लौटते वक्त 2 किलो कद्दू और 2 किलो लौकी लेते आना। फिर से कद्दू लौकी? देखिए आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है इस बार कि मैं जो भी बनाऊंगी चुपचाप खा लोगे। और तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि तुम लौकी कद्दू को छोड़कर कुछ भी बनाओ। अरे लेकिन सरकार को भी ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना चाहिए ना कि कद्दू लौकी को छोड़ के बाकी की सारी सब्जियां सस्ती कर दें। ये धोखा है। हैप्पी न्यू ईयर पापा जी, हैप्पी न्यू मम्मी जी। अरे हैप्पी न्यू ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट योर पापा, और इस बात से ये प्रूव होता है कि शी इज नॉट योर मम्मी। और मुझे एक बात बताओ, ये हैप्पी न्यू ईयर क्या है? 3 दिन पुराना हो गया, कहाँ थे 3 दिन? पापा जी बाहर गए थे, जस्ट लौटे हैं और जस्ट भागते भागते सबसे पहले यहीं आए हैं। पूरा मोहल्ला छोड़ के तुम्हें यही घर मिला हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए? वाह, मुझे क्या लगता है तुम्हें भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन करना चाहिए बेटा। वो क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? अरे बेटा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन मतलब नए साल में कोई भी एक पुरानी बुरी आदत छोड़ देना। अरे मम्मी जी, हमारे अंदर कोई बुरी आदत है नहीं, तुम छोड़े क्या? है बेटा है, इंसान को पता नहीं चलता है, एंड नोबॉडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड यू नो। तो तुम्हें भी क्या रेजोल्यूशन करना चाहिए मैं बताता हूँ बेटा। नंबर 1, किसी के घर खाना मत खाओ, बेसुरा गाना मत गाओ, और किसी के भी घर बिना फोन किए, बिना बताए, बिना कारण मत जाओ, जैसे कि अभी आ गए। वही तो। हाँ, बेटा अगली बार हम ही तुम्हें बुला लेंगे फोन करके। हाँ अरे मम्मी जी हैप्पी न्यू ईयर कहने आए हैं। वो तो कह दिया। कहाँ कह दिया? अरे तो बबली, बबलू, दादाजी, उनको कहना बात क्या क्या आते हैं? वो हम कह देंगे बेटा, तुम चलो, हम तुम्हें स्कूटर पर घर छोड़ देते हैं। तुम्हारे पापा जी से भी मिल लूंगा, चलो आओ। पापा जी इसका है? वो इसलिए बेटा कि मोहल्ले में कुछ आवारा कुत्ते हो, मेरा मतलब आवारा लड़के हो गए हैं, तो मैं सिर्फ उन्हें ये समझाऊंगा कि थोड़ा सतर्क रहें। चलो आबर? अरे जाओ जल्दी, वरना एक और रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। जाओ जी मम्मी जी। जाओ जाओ। हे भगवान, इस न्यू ईयर में इनको न्यू कर देना। बॉबी हवा के साथ साथ हुर्र, घटा के संग संग हिर्र, ओ साथी चल, हो बॉबी चल। बॉबी क्या बात है भाई, परेशान लग रही हो तुम? बॉबी अब परेशान हूँ तो परेशान लगूंगी ना। वही तो पूछ रहा हूँ, परेशान क्यों हो? वो बबली की मैथ्स की एग्जाम है और मुझे एक भी सवाल समझ में नहीं आ रहा। बॉबी अगर टेक्निकली देखा जाए तो तुम्हें ये सवाल समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा बबली की है, तो वो सवाल बबली को आना बहुत आवश्यक है, तुम्हें नहीं। वही तो, पर पढ़ाना तो मुझे ही पड़ेगा ना। अगर मैं ही कुछ नहीं समझ पाऊंगी तो बबली को क्या समझाऊंगी? सुनिए ना, आप 3-4 दिन की छुट्टी लेकर बबली को पढ़ाइए ना। मैं? हाँ। नहीं बॉबी, मैं विज्ञान का नहीं कला स्नातक हूँ, और गणित मेरा विषय नहीं था। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो तो हायर मैथ से ग्रेजुएशन पास हुए हैं। हाउ डू यू नो? टेल मी वन थिंग, हाउ डू यू नो? पूरे मोहल्ले। मुझे क्या लगता है, कई बार पता है कि खन्ना साहब को भी खन्ना साहब के बारे में इतना नहीं पता है जितना तुम्हें पता है। हाउ एंड व्हाई? अरे छोड़िए ना खन्ना को। अरे तुम छोड़ो। हम लोग बबली की बात कर रहे थे। बबली की क्या बात करूं मैं? आपको तो ठीक से फ्यूचर प्लानिंग भी करना नहीं आता। What is the connection between future planning and tuition teacher? Tell me one thing. उस वक्त अगर हायर मैथ्स में पास हुए होते तो अभी गणित पढ़ाना इजी होता ना पब्लिक को। भगवान, आई एम सॉरी, गलती हो गई, मैं नहीं पढ़ पाया मैथ। वैसे जो भी हुआ ठीक ही हुआ है, क्योंकि आप अगर उस वक्त हायर मैथ्स करते ना तो बार बार कॉलेज में ही फेल होते रहते। मैं बबली के ट्यूशन टीचर का आज इंतजाम कर रहा हूँ। आज ही करना। हाँ आज ही करूँगा भाई। भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं भूलूंगा भाई, तैयार होने दोगी तो जाऊंगा ना, करूंगा ना ट्यूशन टीचर को। खन्ना क्या 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 बोली? खाना चल रहा है, मेरी सब्जी चल रही है, बदबू आई मुझे। और खाने में क्या बनाया है? कद्दू। ए बटू बबली। ए बटू What
व्हाट इज द प्रॉब्लम? बब 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 क्या भग्गू? नहीं बब बब बबलू? नहीं बब बॉबी? नहीं बबली को पढ़ाने आए हैं, उसका गणित का पेपर है ना पापा जी। मैं तुम्हारा पापा जी नहीं हूँ। आई एम नॉट योर पापा जी। मुझे एक बात बताओ, हाउ डू यू नो आवर सीक्रेट? हमारे घर के इतने सीक्रेट तुम कैसे जानते? कौन सा सीक्रेट? अरे बबली का मैथ का एग्जाम है, इसको कैसे पता? बगू बेटा, 10th बोर्ड का गणित का पेपर पूरे उत्तर प्रदेश में एक जैसा ही आता है। अलग अलग बच्चे का अलग अलग इम्तिहान नहीं होता। ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, पहले से ही सब सोच के रखते हैं। पापा जी मम्मी सही कह रही हैं, खन्ना साहब की फ्यूचर प्लानिंग बहुत गजब है। वही तो, समझाओ। बेटा ऐसा है कि मुझे तुम्हारा फ्यूचर कुछ ठीक नहीं लग रहा, और तुम्हारी जो प्लानिंग है वो हॉस्पिटल जाने की नजर आ रही है मुझे। एंड अगेन आई एम नॉट योर पापा जी। अरे पर बेचारे बटुक पर क्यों भड़क रहे हैं आप? वो बेचारा तो बबली को पढ़ाने आया है। हाँ बेटा, तुम तो जानते हो कि बबली गणित में कितनी कमजोर है। हाँ पापा, 3 दिन बाद मेरा गणित का पहला पेपर है और बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक नया टीचर ढूंढ रहा हूँ गणित का। अरे पर क्यों? बगल में छोरा और गांव भर में ढिंडोरा, ये बटुक तो है ना। बट आई डोंट लाइक इस बगल का छोरा। कुछ भरोसा है क्या? मुंह में राम बगल में छुरी हो तो? पर पापा ये बहुत अच्छा गणित पढ़ाते हैं। बेटा मैं तुम्हें इससे भी अच्छा और महंगा टीचर ला कर दूंगा, डोंट वरी। अरे भग्गू बेटा, तुम ले आना, पर बेटा एक बात जान लो कि मामा के न होने से काना मामा जरा अच्छा होता है। तो जब तक वो टीचर आएगा तब तक इसे पटपलाल से काम चला लेते हैं। नो 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 पापा जी, नो नेवर, प्लीज ट्राई टू। अरे क्या नो 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 नो, एक ही बात तुम अटक जाते हो। अरे टट्टू कहीं का उल्लू का पट्टा। वही तो, ऑफिस जाइए, देर हो रही है, वरना वहाँ पर भी डांट खाएंगे। बॉबी, हाउ कैन यू से लाइक दिस? कौन डांटेगा मुझे? आई एम असिस्टेंट मैनेजर इन टी2 अंडरवेयर बनियान कंपनी इंटरनेशनल। इसे बाहर से ही पहन सकते हैं, कोई डांट नहीं सकता मुझे। अच्छा मेरे बाप, कोई नहीं डांटेगा तुझे। अरे तू ही सबको डांटता है। टीटू टोनी जी तुझसे थर थर कांपते हैं, लेकिन अब तू भगवान के लिए अपने दफ्तर जा रही तो वाकई में डांट खा जाए। तुझे याद रखूंगा। बेटा बटुक, आजा बेटा। बबली को बैठकर यहाँ पे पढ़ाओ, और तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मम्मी नहीं, सीधे खाना ही खाएंगे। अच्छा बबली। हाँ भैया। चाहिए आप चाहिए? खाना खाएंगे। सदा सुखी रहो। धन्यवाद। शिवाय ऐसी आवाजें गूंज रही। अरे शिवाय, आज पोजीशन चेंज फिर से है? कैसे हो शिवाय? तुम्हारी दुआ से ठीक हूँ भगवान दास, पर मुझे तुम परेशान दिख रहे हो। नो नो, आई एम फाइन। नो हाँ, एक्चुअली वो बटुक है ना अंदर, वो ट्यूशन पढ़ा रहा है बबली को। एग्जाम है बबली के। बबली जो है वो गणित में थोड़ी कमजोर है। तो इन सब बातों में से तुम किस बात से परेशान? सारी चीजों से परेशान हूं मैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात से परेशान हूं कि बबली गणित में कहीं फेल ना हो जाए। बस परेशान मत हो भगवान दास, बटुक गणित में बहुत अच्छा है। लेकिन एग्जाम तो बबली को देना है ना शिवाय। हाँ तो वो उसे गणित पढ़ा रहा है ना मेरे भाई। हाँ पढ़ा रहा है, लेकिन पता है कई बार मुझे क्या लगता है कि वो ना ऐसे कि उसकी नीयत खराब। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो पढ़ाता कम है, देखता ज्यादा है। कई बार तो मैंने उसे ताड़ते हुए देखा है, दूर से खड़ा बस देखता रहता है। इट्स रॉन्ग, बट बिकॉज बेसिकली ही इज नाइस। बट ठीक कह रहे हो भगवान दास, बटुक अच्छा लड़का। अच्छा सच में तुम्हें ऐसा लगता है? बस उसकी संगत खराब है। वही तो। और बुरी संगत अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती। राइट, लेकिन फिर तुम कंफ्यूज कर रहे हो यार। बटुक अच्छा है कि बुरा है वो तो बताओ। अब देखो, बबली गणित में कमजोर है। हाँ तो उसे कोई गणित पढ़ाने वाला चाहिए। हाँ, तो बटुक उसे पढ़ा रहा है ना मेरे दोस्त।
अरे लेकिन तुम भटकाओ मत भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब दो कि बटुक अच्छा है कि बुरा है। तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती? मेरी अंतरात्मा तो यही कह रही है कि मेरी बिटिया बहुत भोली है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो भैया भी कहती है लेकिन जमाना खराब है, कोई चांस नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं आज ही बबली के लिए एक नया ट्यूशन टीचर ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किस्सा ही खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा डाउट, ना होगा फेल। लगता है बट्टू का काम हो गया, नजर नहीं आ रहा है कहीं। हमें तो लगता है ना बबली के साथ कमरे में है। हमको यहाँ बंदर बना के अकेला अंदर बैठा हुआ। हाँ बबली के पापा आ गए तो अरे नहीं आएंगे, सब पता किए हम। चौबे जी लेट आते। कभी कभी जल्दी आ जाते हैं भाई। अच्छा तुमको कैसे? What are you doing? अरे यूं ही टहल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे आप लोग। ये बुद्धा गार्डन है क्या? नहीं, ये घर किसका है? ये चौबे जी का। भगवान दास जी चौबे का घर है। और हम कौन हैं? आप भी तो भगवान दास। बदतमीज! भागो यहाँ से! पोकट में मार रहे हो? हाँ, हाथ मत उठाओ चौबे जी। सही बोला तुमने, हाथ नहीं उठाएंगे, तुम्हें तो लातों से मारेंगे दोनों को। चलो भागो यहाँ से। अरे हमने किया क्या है? हम तो अपने दोस्त बटुक को देख रहे थे। बटुक को देख रहे थे साले, किसी के घर में झांक रहे हो। भागो यहाँ से, भेज रहे हैं बटुक को यहीं। बॉबी, बॉबी, बबली, And then answer you. अरे वाह, आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं। आप समझाते तो गणित एकदम समझ आता है। पर बाकी की चीज जो हम समझाते वो कहीं नहीं समझ में आता बबली। क्या? क्योंकि वो हम समझ रहे हैं बेटा। इधर आओ, यहाँ क्यों बैठे हो? पापा बैठे नहीं हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं, बाहर इतना खुला आंगन छोड़कर इस छोटे से कमरे में क्यों बैठे हो? हमने ही उनको कहा था। अरे बाहर डिस्टर्ब होता है ना। अच्छा, बाहर कहाँ? मतलब वहाँ क्या रेलगाड़ी चलती है आंगन में? पापा जी तो चलते हैं ना। अरे दिन में भी इतने जोर जोर से खर्राटे लेते हैं मानो हवाई जहाज उतर रहा हो। बटुक बेटा, चाय के साथ मटरी, शक्कर पारे कुछ लाऊं? हाँ मम्मी, चाय की जरूरत नहीं है, हम सीधे रात में खाना ही खाएंगे। अच्छा खाना? हाँ, अरे कद्दू बना रही हूँ मैं। कद्दू? You know I don't like कद्दूस, मुझे पसंद नहीं है बॉबी। हाँ पर बटुक को तो पसंद है ना। अब मेरे घर में बटुक की पसंद का खाना बनेगा, और वैसे भी ये खा नहीं पाएगा। क्यों पापा? क्योंकि ये जा रहा है बेटा, इसके पापा इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं पापा जी, ऐसे कैसे घर जाएंगे? अरे हमारा न्यू ईयर रिजोल्यूशन है कि बबली के गणित में अच्छे नंबर आए। अरे वैसे भी हम घर चले गए तो बबली को पढ़ाए कौन? पढ़ी बबली पढ़ी। नया ट्यूशन टीचर, क्योंकि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि बबली को नया ट्यूशन टीचर पढ़ाएगा, ठीक है? और उसके आने का वक्त हो गया है और आपके जाने का वक्त हो गया है। अरे नहीं पापा जी, मम्मी ने कद्दू की सब्जी बनाई था। कद्दू बेटा मैं भर के डिब्बे के अंदर पैक करके अपने हिस्से का भी तुम्हारे घर पहुंचवा दूंगा, ठीक है? पापा जी चलो, अरे चलो भाई। क्या कर रहे हैं ये? सुनिए तो। अरे रुकिए तो। अरे नहीं, चलो। सुनिए तो, क्या कर रहे हैं? भाभी बस, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ इसके घर खुद मैं कद्दू की सब्जी भिजवा दूंगा। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम कद्दू के साथ रोटी खाओगे या पराठे? नहीं पापा जी, पराठे खा लेंगे, पराठे के साथ अच्छा लगेगा। ठीक है, घर जाकर पराठे बनवाओ, हम कद्दू की सब्जी भिजवाते हैं, ठीक है? नमस्कार। मैं रामशरण उपाध्याय ट्यूशन के लिए आया था। अरे अरे, आइए आइए। तो तू है जिसने मेरा खेल खराब किया। राम शरण मेरी बद्दुआ लगेगी, तू गणित के सारे फॉर्मूले भूल जाएगा। तुम जाओ जाओ बेटा। जी पापा जी। जाओ हाँ बेटा, जाओ अब। आइए आइए ना, आइए आइए। जी, दुबे जी ने कहा था कि चौबे जी को ट्यूशन पढ़ाना है। चौबे जी कौन है? देखिए ऐसा है, चौबे तो मैं हूँ, लेकिन ट्यूशन मुझे नहीं, हमारी बिटिया को पढ़ाना। अरे पहले पैसे की तो बात कर लीजिए। जी, जो भी दिल में आए दे दीजिएगा। अच्छा, मुझे पैसों की जरूरत है। घर में एक माँ, 3 बहनें हैं, तीनों कुंवारी हैं। मुझे दिल की बीमारी है। दिल छोटा मत करो। दिल ही तो छोटा करना है। डॉक्टर कहता है कि मेरा दिल बड़ा हो गया है।
हार्ट एनलार्ज प्रॉब्लम। सुनकर बहुत दुख हुआ बेटा, मुझे भी। लेकिन तुम दिल छोटा मत करो। मेरा मतलब है कि हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो ट्यूशन का पैसा तुम्हें मिल जाएगा, डोंट वरी, लेकिन हमारी बिटिया पास होनी चाहिए बस। जी वो कौन सी क्लास में है? 10वीं में है। 10वीं? नहीं पढ़ा पाएंगे? नहीं, पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। मुझे पैसे चाहिए। घर में एक माँ 3 बहनें हैं, तीनों कुंवारी हैं। मुझे दिल की बीमारी है। आइए बीमारी जी। मेरा मतलब, हाँ, आपका नाम भूल गया मैं, क्या नाम था? जी राम शरण उपाध्याय। उपाध्याय जी, आइए 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 अंदर, आइए। आइए। पता नहीं कहाँ से कबाब में हड्डी आ गया। कितना अच्छा लग रहा था बबली के साथ यार। अरे यार तुम तो बटुक के बटुक ही रहोगे। दो लपाड़े खींच के देना था मास्टर को। अबे यार हम उसे वहाँ कंटाप देते, बबली के पापा कंटाप देके हमें लल्लन टाप कर देते। ये भाई ये है। अबे इसको तो अपन दोनों ही ठिकाने लगाते हैं चल के। चल बे, ओए, चल। ए मास्टर रुको। का रे लप्पू झन्ना, अपने आप को आइंस्टीन समझते हो? हैं? गणित पढ़ावे का बड़ा शौक चढ़ा तुझे हैं? आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे, वो गणित नहीं पढ़ाते थे। ओहो, अब ये हमें सिखाएंगे। हमें स्कूल के मास्टर नहीं समझा सके तो ये समझाएंगे। सही है, हम चाहते हैं। अरे तुम यार बटुक, अरे इतना सुताई करेंगे ना ये अल्फा बीटा सीटा सब टूट जाएगा तुम्हारा। मुझे जाने दीजिए। मेरी एक माँ और 3 बहनें हैं, तीनों कुंवारी हैं। मुझे दिल की बीमारी है। अबे इतना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ना कि एक बहन और 3 माँ नजर आएंगे। वो ठीक है भाई, आप जाइए, जाने दीजिए उसे यार। क्या? उनकी बात मान लीजिए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है जाने देंगे, लेकिन दोबारा कभी इस गली में नजर आ गए तो वापसी एम्बुलेंस से होगी, और हो सकता है कि 4 कंधों पे जाओ। नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर। मुझे जाने दीजिए। मेरी एक। अरे चुप कर यार, पता नहीं तेरी कितनी माँ और कितनी बहनें हैं? चल निकल। अबे चल निकल। अबे हंस का रहे हो बे? अगर उसने पुलिस वाले को बोल दिया तो? अरे नहीं बोलेगा, जिसकी इतनी सारी माँ और इतनी सारी बहनें हो वो पंगा नहीं लेता। बब्बू, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। बबली को मैथ्स का टीचर मिल गया। पापा सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मैथ्स पढ़ाना नहीं आता। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी? अरे वो गणित के टीचर हैं, तो गणित अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? वो पहला दिन है, इससे थोड़ा डर गया होगा, कॉन्शियस होगा और कुछ नहीं। वही तो, एक काम करते हैं, कल उसे कहते हैं कि दिन भर वो बबलू को पढ़ा ले प्रैक्टिस के लिए, और बाद में बबली को पढ़ा ले। दिन भर मुझे नहीं चाहिए ये ट्यूशन टीचर, मुझे बैट दिला दो मम्मी। चुप कर, बैठ के ला दो। 1 मिनट। अरे बड़ी लंबी उम्र है, वही तुम्हें याद कर रहे थे। हाँ बोलो। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि कल से मैं आपकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी एक माँ और 3 बहनें हैं, तीनों कुंवारी हैं। मुझे दिल की बीमारी है। अब भाई फिर तो तुम्हें ट्यूशन जरूर पढ़ानी चाहिए, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना बेटा। पैसों की इतनी भी जरूरत नहीं है कि मैं अपनी जान दे दूं। जान दे दूं? मतलब ये है कि आज आपके मोहल्ले के लड़कों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि कल से मैं अगर आपके मोहल्ले में आया तो वो मुझे जान से मार देंगे। किसने धमकाया तुम्हें? बोलो, अरे नाम बताओ उसको मुझे। चौबे जी, उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अब मैं वहाँ से भागता या उनका पता पूछता। अरे भाई लेकिन इट्स रॉन्ग भाई, एकदम अचानक से एग्जाम नजदीक है और तुम। आप मुझे माफी कीजिए चौबे जी। हाँ, पर उनमें से एक आपका बेटा भी था, उसी के दोस्त ने मुझे धमकी दी है। लेकिन आप मुझे माफ कीजिए, बस सॉरी। हेलो हेलो। अरे भगू बेटा क्या हुआ? पापा जी वो टीचर ने पढ़ाने से मना कर दिया। क्या? क्या? पर क्यों? वो बोल रहा है कि हमारी गली के लड़कों ने उसे धमकाया है, और मेरा बेटा साथ में था, उसके दोस्त भी थे। हैं? ये बबलू और उसके दोस्त, और उससे वो 22-24 साल का लड़का डर गया? अरे बहू बेटा हैरानी की कोई बात नहीं है। ये अकेला बित्ता भर का छोकरा मुझे डरा देता है, तो अपने 7 दोस्तों के साथ मिलके पता नहीं किस किस को क्या क्या करता होगा। वही तो। ए बबलू, सच बोल, तूने धमकाया था बबली के टीचर को? नहीं मम्मी, मैं पूरे दिन घर पे ही था, बाहर नहीं निकला। यस ही इज राइट, वो तो घर पे ही था, फिर किसने धमकाया होगा? ये दूसरा बेटा कौन है आपका?
पागल हो गई हो क्या तुम? बच्चों के सामने कैसी फालतू बातें कर रही हो? हैं? मेरा कोई दूसरा बेटा नहीं है भाई, ये 2 बच्चे ही नहीं संभल रहे, तुम कमाल करती हो। पापा जी सी क्या जमाना आ गया है, आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे पापा जी, अरे बहुत सही जा रहा मेरे लल्ला। देखा नहीं का आज मास्टर नहीं आया। अब तो हमें ही बुलाएंगे पढ़ाने के लिए। वारे यार, चल अपने लोग निकलते हैं। चल 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 चल। हेलो बबली, कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? दुखी हूँ, परेशान हूँ, डरी हुई हूँ। मजा आ रहा है ना आपको? अरे बबली, आपको परेशान करके हमें कैसे मजा आ सकता है भला? तो धमका के मेरे टीचर को क्यों भगाया? हमने नहीं भगाया बबली। झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। ये आपने और आपके दोस्तों ने किया है। एक तरफ मुझे दोस्त कहते हो और दूसरी तरफ मुझे परेशान करते हो। कसम से बबली, हमने मना किया था उनसे, वो माने ही नहीं। सॉरी बबली, सॉरी। मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, पर अब मैं फेल हो जाऊंगी, मेरा साल खराब हो जाएगा। अब दोस्त मुझ पे हंसेंगे और घर वाले परेशान हो जाएंगे। नहीं बबली, ऐसा कुछ नहीं होगा बबली, सब ठीक हो जाए। और ये सिर्फ आपके कारण होगा। मेरा नाम, मेरी मेहनत, मेरा आत्मसम्मान सब आपके कारण खराब होगी। बबली, पापा सही कहते हैं कि आप एक अच्छे लड़के नहीं हो। नहीं बबली, प्लीज ऐसा ना को। आप तो दोस्ती का मतलब ही नहीं समझते कि दोस्ती क्या होती है। और प्लीज मुझसे अब बात करने की जरूरत नहीं है, बबली, और ना ही मुझे अपनी कभी शक्ल दिखाना। बबली, बबली सुनो ना प्लीज। क्या हुआ? मना किया था यार, उसको रुला दिया, हमसे कभी बात नहीं करेगी। बटुक मेरे भाई फेल हो जाएगी यार वो। टीचर को हमने भगा दिया, हम पढ़ाने घर जा नहीं सकते। उसका फेल होने का इल्जाम सारा हमारे सर पे आ जाएगा। अबे नहीं फेल होगी यार। कैसे फेल नहीं होगी यार? हम एक आदमी को जानते हैं। कौन से आदमी को? जो पेपर लीक कराता है। 10th बोर्ड के पेपर 1000 रुपए में दे रहा है। 1000 रुपए में? लोग तो यार प्यार में जान तक दे देते हैं, और तुम जो है यार 1000 रुपए की चिंता कर रहे हो। करूंगा, 1000 का नहीं, पूरे 5000 का करूंगा। और बबली पास चाहिए पक्का। वो क्वेश्चन पेपर निकलवाओ, हमें बबली पास चाहिए। बबली, क्या है? क्यों आए हो? ये देखने आए हो कि मैं परेशान हूँ? बहुत परेशान हूँ। यही चाहते थे ना तुम? हो गई तसल्ली? ना ना बबली, रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा बाबू, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं पापा को बुला लूंगी। हाँ? ना 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 पापा काहे बुला रही? बोले पापा को मत बुलाई प्लीज, पापा को मत बुलाई, पापा को मत बुलाई। बबली देखिए, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। देखो, हम तुम्हारे लिए कल का पेपर निकाल के लाए हैं। फिर मजाक? अरे कल का पेपर आपको कहाँ से मिल सकता है? कसम से बहुत है बोलियो। अरे बोली, पेपर लीक हो गया है, हम पेपर खरीद के लाए, खरीद के। ये पढ़िए, पूरे 50 में से 50 नंबर आएंगे बबली। नहीं, ये बेईमानी होगी। अरे तो पूरी दुनिया बेईमानी कर रही है। बबली प्लीज प्लीज ले लो, नहीं तो पूरा साल खराब हो जाएगा। अरे अगर पूरा साल खराब हो गया तो हमें लगेगा कि तुम्हारा साल हमारे कारण खराब हुआ है। नहीं, हम नहीं लेंगे। अरे बबली प्लीज, अगर अपना नहीं, मेरा नहीं, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो। अगर 10वीं में फेल हो गई, तुम पर क्या गुजरेगी?
सिर्फ 10वीं की बात है, उसके बाद गणित पढ़ने की कोनो जरूरत नहीं। प्लीज पेपर ले लो। अगर इतनी सी बेईमानी इतने लोगों को खुशी देती तो उसमें गलत क्या? प्लीज 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 समझा करो। कैसे हो शिवाय? अच्छा हूँ भगवान दास। क्या बात है, देखकर भी अनदेखा कर रहे हो? नहीं तो। अरे मैंने देखा, आते ही तुम्हें देखा। देखा क्या? हेलो भी कहा नहीं। कैसे हो शिवाय ये पूछा मैंने आते ही। मैं बबली की बात कर रहा हूँ भगवान दास। बबली? बबली ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। और जब तुम्हें भी कुछ नहीं पता तो फिर नजरें क्यों चुरा रहे हो मेरे दोस्त? देखो शिवाय, बबली का पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उसे बेईमानी करना सिखा रहे हो? सिखा नहीं रहा हूं, मैंने सिर्फ उसे रोका नहीं। आज एक ही बात है भगवान दास, यदि तुम उसे आज नहीं रोकोगे तो वो इसे सही समझ लेगी और भविष्य में भी ऐसा करेगी। और फिर उन बच्चों का क्या भगवान दास जो साल भर मेहनत करके अच्छे अंक लाते हैं? उनके साथ तो धोखा हुआ ना मेरे भाई। देखो, सारे बच्चों के साथ क्या होता है मैंने इसका कोई ठेका नहीं ले रखा है। उसकी चिंता मैं क्यों करूं भाई? मेरी बबली भी तो पढ़ती है पूरा साल। अब ठीक है, गणित में थोड़ी कमजोर है तो क्या करे बताओ? तो उससे कहो कि वो और मेहनत करे। अरे जान दो यार, इतनी मेहनत करेगा कोई बच्चा? बताओ, तुम्हें पता नहीं ये गणित क्या है? इतनी साल हो गए, इतनी जिंदगी बीत गई, जो मुझे समझ में नहीं आया, इतने से बच्चे क्या समझेंगे? तुम इंसान नहीं हो, भगवान हो। कैलाश पर्वत पर कभी स्कूल लगेगा ना गणित का, तब पता चलेगा। जब बाल गणेश को गणित पढ़ना पड़ेगा ना, तब पता लगेगा। उन्हें नहीं पढ़ना पड़ता, आपको भी, हमें पता है। इतना मोटा बस्ता होता है छोटी छोटी क्लास में बच्चों का। ये 10वीं पास हो जाए शिवाय और ये आर्ट्स दिलवा दूंगा, उसके बाद इस गणित से पीछा छूटेगा बस। बिना मेहनत के फल नहीं मिलता भगवान दास। ये 10वीं का परीक्षा फल अच्छा हो जाए किसी भी तरीके से, और कुछ नहीं चाहिए। बेईमानी का रास्ता आसान दिखता है भगवान दास, पर होता नहीं है। और न जाने भविष्य में वो कितनी मुश्किलें लेकर आता है। मुश्किलों की तो बात ही ना करो शिवाय, तो अच्छा है। ये पहले ही मुश्किलें कौन सी कम है मेरी लाइफ में। ये लाइफ जो है ना, कसम से मक्कड़ जाल टाइप हो गई है, गड्ढ मड्ढ, और ऊपर से ये गणित। बस इससे छुटकारा मिले तो। एक बात बताऊं शिवाय? हाँ? कल का 10वीं का एग्जाम और एक और एग्जाम, 2 एग्जाम है गणित के, ये दोनों अच्छे हो जाए बस मैं गंगा नहा लूं। कल किसने देखा है भगवान दास? देखते हैं ये तुम्हारी टेंशन खत्म करता है या और बढ़ा देता है मेरे भाई। मम्मी दीदी रो रही है। बबली बेटा क्या हुआ? बबली, अरे रो क्यों रही है? हाँ? बताएगी बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा क्या? सॉरी पापा, मेरा गणित का पेपर खराब हो गया। अरे खोदा पहाड़ निकला चूहा, इस लड़की ने तो सबको डरा दिया। पटुक भैया ने मुझे पेपर दिया था, लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। क्या? अब मेरे 0 मार्क्स आएंगे। ये सब बटुक की वजह से हुआ है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। नहीं पापा, ये मेरी गलती है। मुझे आप लोगों को बताना चाहिए था, ताकि आप लोग मुझे ऐसा करने से रोक लेते। उस पेपर के अलावा अगर मैं कुछ और पढ़ लेती तो कम से कम मेरे थोड़े से तो मार्क्स आते। अब वो भी नहीं आएंगे। अब मैं फेल हो जाऊंगी मम्मी। नहीं बेटा नहीं, कुछ नहीं होगा। चल रोना बंद कर। अरे अभी तो तेरा एक और पेपर है ना। हाँ बेटा, अभी 2 दिन की छुट्टी है। तेरा नेक्स्ट पेपर तो सोमवार को होगा ना, तो इन 2 दिनों में खूब अच्छी तरह से पढ़ लेना। और अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो मैं तुझे तेरे मैथ टीचर के पास ले चलूंगा, तू उससे पूछ लेना। वही तो। चल अब
रोना बंद कर और अंदर जाकर पढ़ाई कर। हाँ, उठा ले सब कुछ, ये ले। भगू, सही या गलत तो एक तरफ की बात है, पर बटुक ने वो पेपर क्यों दिया? नहीं नहीं पापा जी, बच्चों से गलती हो जाती है, हो गई ना, पर गलत पेपर क्यों दिया? क्या? इट्स रॉन्ग। अरे नमस्ते पापा जी। नमस्ते। अरे पापा जी कहाँ है बड़ी जल्दी में? अरे बट्टू के घर जा रहे हैं भाई। यहाँ जी। अरे पापा जी, पापा जी, अरे पापा जी, पापा जी, पापा जी, अरे पापा जी, पापा जी लग जाएगी, पापा जी लग जाएगी। नकली पर्चा दिया मेरी बिटिया को तुमने। नकली पेपर? उसमें से एक भी सवाल नहीं आया एग्जाम में, 0 नंबर आएगा उसका भी। क्या बात कर रहे हैं आप? हैरान होने का नाटक कर रहे तुम मेरे साथ। जानबूझ के कहना तुमने सब, ताकि मेरी बिटिया फेल हो जाए। नहीं पापा जी, हम जानबूझ के काहे करेंगे, हम तो उसके सच्चे दोस्त हैं। लानत है ऐसी दोस्ती। दोस्त कहता है अपने आप को तू। अच्छी दोस्ती निभाई है तूने, रोए जा रही है तब से वो। कसम से पापा जी, हमने तो उसकी मदद करनी चाहिए। 1000 रुपए देके पेपर भी खरीदा था। तुम्हारा तो 1000 रुपया खर्च होगा, मेरी बिटिया का तो पूरा साल बर्बाद होगा। अरे पगले, अच्छा बच्चा है तू, छोड़ दे ये गलत संगत हमारा बच्चों की। जाओ बेटा। जी पापा जी। आज आपके मोहल्ले के लड़कों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। उनमें से एक आपका बेटा भी था। तुमने भगाया ना टीचर को? ना, तुमने धमकाया था ना उसको? हमने मना किया था, पर हमारे दोस्तों ने धमकाया था पापा जी। ये दोस्त लोग तुझे बर्बाद कर देंगे एक दिन, संभल जा अभी भी। पापा जी। और आज के बाद मेरे घर में कदम रखा ना तो मैं टांग तोड़ दूंगा तेरी, समझ गया? और ये सब्जी वब्जी खरीदने यहाँ मत आना, और ये रेहड़ी उधर लगाना कल से, ठीक है? वैसा ही हो जाएगा दोस्तों जैसा तू। अब आ रहा। नहीं रखेंगे कदम, पर हम बबली को पढ़ा के पास कराएंगे, उसका साल खराब नहीं होने देंगे। हम कुछ करेंगे, ऐसा कहा करें कि बबली पास हो जाए। हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ, मैं सीधे ट्रेन पर लेने आ जाऊंगा। जी माँ, प्रणाम। देखिए, मुझे कुछ मत कीजिए। मेरी एक माँ और 3 बहनें हैं, तीनों कुंवारी हैं। मुझे दिल की बीमारी है। देखिए, मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने उस मोहल्ले में भी जाना छोड़ दिया है। आपके मोहल्ले में मुझे 2 ट्यूशनें मिली थी, मैंने उन्हें भी मना कर दिया। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी भी उस इलाके में पैर नहीं रखूँ। आपको पैर रखना पड़ेगा। प्लीज टीचर जी, बबली को जाके पढ़ा दीजिए, नहीं तो फेल हो जाएगी। हम समझाते हैं, बैठी बैठी हम बताते हैं। ये तो बताइए, बबली कौन? अरे चौबी चाचा की बेटिया, भगवान दास चौबी चाचा की लड़की। अरे बाप रे, नहीं, आपके दोस्त मेरा हाथ पैर तोड़ देंगे। अरे यार, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम आपके साथ हैं। देखिए, उसका साल बर्बाद होने से बचा लीजिए। देखिए, वो तो आपको पैसे देंगे ही, हम भी आपको पैसे देंगे। देखिए, आपको दुआएं लगेंगी, आपकी एक माँ 3 बहनों की शादी हो जाएगी। दुआएं देने के लिए थैंक यू जी। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैं 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, 10वीं की मैथ्स मुझे नहीं आती। ये छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे जब 10वीं का गणित नहीं आता है तो पब्लिक को पढ़ाने क्यों पहुंचे उसके घर? मुझे क्या पता था कि 10वीं वाले बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। जब पता था तो मना नहीं कर सकते थे? नहीं कर सका, मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरी एक माँ और 3 बहनें। मेरी एक माँ और 3 बहनें, मेरी एक माँ और 3 बहनें। हमेशा अपना रोना रोते रहते हो यार। हमें तो एक ही बबली है। आप दूसरा टीचर ढूंढ लीजिए। अरे मेरे भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा ऐसा करो, हम आपको पढ़ाते हैं और आप जाके पब्लिक पढ़ाइए। अगर ऐसा है तो फिर आप ही क्यों नहीं पढ़ा देते? अरे मेरे भाई, इतनी अकल हमारे अंदर है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ये अंदर की बात है, हम बाद में समझा करो। अच्छा ऐसा करो, आज शाम से पब्लिक को पढ़ाना शुरू कर दो। आओ, हम तुम्हें अभी पढ़ा देंगे। मुझे भी पढ़ना पड़ेगा? पढ़ने के पैसे देंगे। पैसे देंगे? अबे मेरे यार, 1200 को 30 से भाग करेंगे, 400 नहीं होता है, 40 होता है। किसने टीचर बना दिया यार तुम्हें?
चौबे जी, चौबे जी। अरे आइए। नमस्ते। नमस्ते। मैं आपकी बेटी को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बड़े अच्छे टाइम पे आए हैं आप। बबली देख तेरे सर आए हैं बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बबली। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं हूं ना बहन, मैं समझाऊंगा तुम्हें। अब तो मुझे भी सब कुछ आता है। अच्छा आप पढ़ाइए इसको। हाँ आप अंदर कमरे में बैठिए और मैं तब तक चाय बना कर लाती हूँ। बबली बेटा सर को अंदर लेके जाओ। चलिए सर। जाइए। अरे ऐसे नहीं, 1200 को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो 400 नहीं 40 बचते हैं। किसने टीचर बना दिया तुम्हें? सर मैं कहाँ टीचर हूँ? वो यूं ही गलती से निकल गया। ओह बस हो गया। ये प्रेम में जाके शाम को बबली को समझा देना। हे भगवान, बबली कुछ बस पासिंग मार्क्स दिला दो, तेरे साथ किया हूँ प्लीज। मम्मी, पापा, दादाजी। क्या हुआ बेटा? मम्मी। क्या हुआ बेटा, बोल ना। पापा मेरे सारे सवाल ठीक हो गए। अब मेरे 50 में से 50 मार्क्स आएंगे। जी नमस्ते चौबे जी। अरे गुरुदेव, क्या समय पर आए हैं, बिल्कुल सही वक्त पर। आइए आइए। सर मेरे सारे सवाल ठीक हो गए, अब मैं पास हो जाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास था। देखिए आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वही तो, आपकी वजह से मेरी बबली के अच्छे मार्क्स आएंगे इस बार। आपको मालूम नहीं है कितना बड़ा बोझ हमारे सर से उतर गया आज। हम सब की दुआएं लगेंगी आपको। दुआओं की बहुत जरूरत है मुझे, पर इस वक्त दुआओं का असली हकदार मैं नहीं, कोई और है। कौन? बटुकनाथ। क्या? बटुकनाथ? हाँ बटुकनाथ। मेरी एक माँ और 3 बहनें हैं, तीनों कुंवारी हैं। मुझे दिल की बीमारी है, वही तो। इसीलिए मैं पैसों के लिए बबली को पढ़ाने के लिए तैयार हो गया था। बेटा मैं समझा नहीं। देखिए मुझे 10वीं का गणित पढ़ाना नहीं आता, क्या? इसीलिए मैंने बबली को पढ़ाने से इनकार कर दिया था। लेकिन बटुक नहीं चाहता था कि बबली फेल हो जाए, इसीलिए वो मुझे पढ़ाता था और मैं आकर बबली को पढ़ाता था। और अगर आप लोगों को धन्यवाद देना ही है तो बटुक को दीजिए। उसने रात रात भर जागकर मुझे पढ़ाया। देखा, और ये समझते हैं कि बटुक बहुत ही बुरा लड़का है। अरे नहीं भाई, मैं कर रहा हूँ। तुमको आदमी की बिल्कुल भी पहचान नहीं है। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो तो इंसान सूंघ कर ही पहचान जाते हैं। कुत्ता है क्या वो, जो इंसान को सूंघ कर पहचान लेता है? तुम्हारा ये खन्ना मुझे समझ। खन्ना को बीच में ले आए। अरे जाओ मिठाई खरीद कर बटुक को खिलाओ, उसका धन्यवाद दो। उसकी वजह से हमारी बिटिया के कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है पापा जी, मैं चलता हूँ। अरे रुकिए, मिठाई खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं लाती हूँ, 1 मिनट। शाबाश, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा इनका भी मुंह मीठा करवाओ भाई। जी, लेकिन सुनिए, ये मिठाई सबसे पहले भगवान के मंदिर में चढ़ाइएगा, उसके बाद बटुक के घर दीजिएगा, ठीक है? आखिर भगवान की मेहरबानी से हमारी बबली पास हो जाएगी अच्छे नंबरों से। ठीक है। चलिए आइए आओ भाई, ऊपर आइए बैठो। नागुरु जी, बैठो। बैठिए। अजी ये डब्बे लिए कहाँ घूम रहे हो भाई साहब? अरे घूम नहीं रहे शिवाय, तुम्हारे पास ही आ रहे थे। क्या बात है? हाँ, तुम्हारी मेहरबानी से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मेहरबानी? अच्छा एक बात बताओ भगवान दास, मैंने ऐसी कौन सी मेहरबानी कर दी जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता? अरे यार, फिर ऐसे ही हवा बना रखी है भगवान की कि सब कुछ पता होता है कण कण में भगवान। अरे बबली का गणित का पर्चा अच्छा करवा दिया, उसके लिए धन्यवाद भाई। लो लड्डू खाओ इसी नाम पे। बड़े घनचक्कर आदमी हो भगवान दास। Why? How? मेहनत बबली ने की
और लड्डू मुझे खिला रहे हो। मेहनत बटुकने की और धन्यवाद तुम उस टीचर को दे रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैं बटुक को भी धन्यवाद देने जा रहा हूँ, उसका मुंह भी मीठा करवाऊंगा और उसे सॉरी भी बोलूंगा। सॉरी? पर क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। ही इज नाइस पर्सन, यू नो। तो लगे हाथ मुझे भी सॉरी बोल दो भगवान दास। व्हाई? क्योंकि तुमने मेरे साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया था उस दिन। मैंने कब? उसी दिन जिस दिन बटुक ने बबली को गणित का पर्चा दिया, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने, पर तुमने उसे मना नहीं किया। और जब मैंने तुम्हें टोका तो तुमने मुझे क्या ज्ञान पिलाया? भगवान दास, गणित की इतनी तौहीन मैंने आज तक नहीं सुनी। और तो तुमने मुझे भी नहीं बख्शा। कैलाश पर्वत, बाल गणेश, तुमने कभी गणित पढ़ी है? गुरु आदमी हो भाई तुम। गणित पे इतना बड़ा लेक्चर मैंने आज तक नहीं सुना। अब छोड़ो ना शिवाय, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो भाई? ठीक है, वो हो गई गलती। उस दिन मेरे ऊपर भूत सवार था गणित का। दरअसल मैं सॉरी बोलकर माफी को छोटा नहीं करना चाहता। चलो कोई बात नहीं भगवान दास, पर एक बात हमेशा याद रखना, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और ना ही सफलता किसी पूजा पाठ मन्नत जंतर मंतर से मिलती है। सफलता की सिर्फ एक कुंजी, और उसका नाम है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। इसी नाम पे मुंह मीठा करो शिवाय। भाई साहब, आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ? आपको ये हमेशा दिखाई देते? हाँ, मतलब कि आपको कोई दिखाई देता है यहाँ? अरे हाँ भाई, मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं। अरे मुझे भी दिखाई देते हैं। आपको भी भगवान? हाँ, कैसे दिखाई देते भाई? नहीं तो मुझे मेरी बीवी दिखाई देती है, मुझे यमराज दिखाई देते हैं। आप चलिए उनको समझाइए। अरे वो पागल खाने वाले मुझे पागल कहते हैं, आप चलिए उनको समझाइए। शिवाय छुड़वाओ ना यार। अरे मैं कहां से छुड़ाऊं भगवान दास? अरे रोको यार, तुम ऐसे क्या कर रहे हो? मेहनत करो छूट जाओ। अरे हटो यार, तुम पागल हो गए। नहीं मतलब हटो। पागल के दो आगे पागल, पागल के दो पीछे पागल, आगे पागल पीछे पागल, बोलो कितने पागल? हे भगवान दास चौबे।